नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो हरियाणा में टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है, टीएसटी या पीएचटी वाला, जिसकी आगे अप्रैल में होने की पूरी संभावना है। तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आज की वीडियो में हम यहाँ पर मिर्ची शूद्रक विरचित जो मृच्छकटिकम है इससे करने वाले हैं, सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं। एक नए क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिल जाएगा, क्योंकि पहले जो स्टेट का एग्जाम हुआ था तो इसके अंकों के नाम जो उसमें पूछे गए थे। तो कुछ भी एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है, चाहे तो अंकों के नाम आ जाएं, किन की रचना है, कितने अंक हैं, तो बहुत सारे जो क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। तो उन सभी को आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इससे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। स्टेट 2024 के नाम से जो आपको प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी। तो जल्दी से अपने जो क्वेश्चन उनको देख लेते हैं, जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है मृच्छकटिकम से। मृच्छकटिकम किन की कृति है? महर्षि बाणभट्ट, शूद्रक, माघ या भारवी? तो किन की है? महर्षि शूद्रक की कृति है। तो महर्षि शूद्रक जैन के इनके जीवन के बारे में भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं, क्योंकि इनके बारे में भी आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो जो महर्षि शूद्रक है नामक राजा का संस्कृत साहित्य में बहुत उल्लेख हुआ है। मृच्छकटिकम इनकी रचना है। जिस प्रकार विक्रमादित्य के विषय में अनेक दंत कथाएं प्रचलित है, वैसे ही शूद्रक के विषय में भी अनेक जो दंत कथाएं हैं वो प्रचलित है। कादम्बरी में विदिशा में कथा, सरिसागर में शोभावती और वेताल पंचमिस्ती में वर्धन नामक नगर में शूद्रक के राजा होने के उल्लेख मिले हैं। मृच्छकटिकम में कई उल्लेखों से ज्ञात भी होता है कि शूद्रक दक्षिण भारत के भारतीय थे और उन्हें प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं का भी अच्छा ज्ञान था। वे वर्ण व्यवस्था में विश्वास रखते थे तथा गायों और ब्राह्मणों का विशेष आदर करते थे। शूद्रक का जो समय जो 6वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास का माना जाता है। मृच्छकटिकम के अतिरिक्त उन्होंने वासुदत्ता, पद्म प्रभृति का इनकी भी रचनाएं की थी। और राजा शूद्रक बड़े कवि थे। कुछ लोग कहते हैं कि शूद्रक कोई था ही नहीं, एक कल्पना मात्र था। परंतु पुराना जो समय है इसमें शूद्रक कोई राजा था, इसका उल्लेख हमें स्कंद पुराण में मिलता है। महाकवि भास ने एक नाटक लिखा है जिसका नाम दरिद्र चारुदत्त है। और दरिद्र चारुदत्त भाषा और कला की दृष्टि से मृच्छकटिकम से पुराना नाटक है। तो निश्चय पूर्वक शूद्रक के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। बाण ने अपनी कादम्बरी में राजा शूद्रक को अपना पात्र बनाया है, पर यह नहीं कहा गया कि वह कवि भी थे। बाण का समय 6वीं शताब्दी माना गया है। ऐसा लगता है कि शूद्रक कोई कवि थे। जो राजा भी थे वह बहुत पुराने थे, परंतु कालिदास के समय तक उसे प्रधानता नहीं दी गई थी। मतलब लिखित तो जरूर होगी, लेकिन उस समय हो सकता है प्रसिद्ध न हो, इन्होंने अपने इसमें शामिल न किया हो नाम इनका। तो यह कहे कि जिस कालिदास ने सौमिल, भास और कविपुत्र का नाम अपने से पहले बड़े लेखकों में गिनाया है, तो उसने सबकी सूची नहीं दी थी। शूद्रक का बनाया नाटक पुराना था, जो निरंतर संपादित होता रहा और बाद में प्रसिद्ध हो गया। यह हो सकता है कि वास के बाद के हुए हों, क्योंकि वास का समय ईसा की 2री शताब्दी माना जाता है। तो ये इनके बारे में जीवन परिचय के उतना ज़्यादा नहीं आता है, क्योंकि कोई शख्स जहाँ पूरे उतने प्रमाण जहाँ नहीं मिलते हैं। तो थोड़ा सा जो हम इनके जो रचित है इनके द्वारा जो ये मृच्छकटिकम, इनके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मृच्छकटिकम जैसे कि अभी हमने बात ही की, महर्षि शूद्रक इनके द्वारा रचित है ये। और इनका वास्तविक नाम क्या था? सिमुक या फिर सिमुक, ये वाला देखने को मिल सकता है। और शूद्रक का जो समय है ये 1वीं शताब्दी से पूर्व या फिर 6वीं शताब्दी से पूर्व ये माना गया है। आयु की बात करें तो 100 वर्ष थी, 100 वर्ष 10 दिन की। शिव और पार्वती के भक्त थे। तो रीति की बात करें तो इनकी रीति जो है यहाँ पर प्रसाद लाटरीति कैसे रीति मानी गई है। और 21 छंदों का इन्होंने प्रयोग किया था। अनुष्ठुप छंद क्या दिखता है? मृच्छकटिकम काव्य प्रकरण मतलब रूपक का भेद है। रूपक का भेद प्रकरण 10 अंकों में है। तो कितने हैं? 10 अंक है इसमें। तो इनके नाम भी है, जो आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें हम करेंगे। पहले एक नंबर वाले जहाँ एक लाइन वाले क्वेश्चन हम देख लेते हैं, उसके बाद फिर ऑप्शन वाले भी करेंगे। तो मृच्छकटिकम जो है इसके मंगलाचरण में शिव जी को नमस्कार किया गया है। और मंगलाचरण आशीर्वादात्मक और कथन वस्तु निर्देशात्मक है और श्रृंगार रस है। यहाँ पर इसमें उपजीविका व इसका भास के द्वारा जो रचित है दरिद्र चारुदत्त नाटक, वो वाला रहेगा। और 10 अंक है इसमें, 380 श्लोक है। मृच्छकटिका नायक जात चारुदत्त धीर प्रशांत प्रवृत्ति का है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, कौन सी प्रवृत्ति के हैं ये। मृच्छकटिकम की जो नायिका की बात करें तो बताई गई है यहाँ पर इसमें कुलजा, कुलीन, धूता और वेश्या गणिका, जिसे कहा गया है वसंत सेना। तो कुलजा मतलब धूता और वेश्या वसंत सेना, ये प्रगल्भ नायिका।
मृच्छकटिकम के जो प्रतिनायक हैं, जैसे एक हीरो होता है और दूसरे उसमें एक खलनायक भी होता है, तो प्रतिनायक के रूप में सरकार थे, जो उसका साला था, राजा का साला सरकार। तो ये संस्थानक है इसमें। मृच्छकटिकम मिट्टी की गाड़ी की एक घटना होती है अक्षय में, तो उसके आधार पर इसका नाम रखा गया था मृच्छकटिकम मिट्टी की गाड़ी। तो इसका ये 24 की स्टोरी जो थी वो इनसे पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताई थी। अगर आप निरंतर वीडियो देख रहे हैं तो आपको इसकी स्टोरी पता होगा कि क्या कुछ घटना इसमें हुई थी। पात्रों की बात करें तो पात्र भी आते हैं एग्जाम में, तो इसमें टोटल तो 30 है, पुरुष पात्र 24 है, जिसमें स्त्री पात्र 8 माने गए हैं। तो टोटल जो है यहाँ पर माने गए हैं इसमें। और कितने संस्कृत बोलने वाले थे, तो 6 पात्र जो है इसमें संस्कृत बोलने वाले थे, बाकी और सारे वैसे थे प्राकृत बोलने वाले। तो टोटल 30 है इसमें। मृच्छकटिकम 32 भी अगर आपको 32 देखने को मिलेंगे, फिर ये 2 जोड़े जाएंगे, क्योंकि सूत्रधार और नटी 2 छोड़ दिए गए हैं इसमें। तो अगर दोनों को जोड़ लें फिर 32 हो जाएंगे। मृच्छकटिकम के अंकों की बात करें तो 10 अंक है, जैसे कि अभी हमने आपको बताया। तो प्रथम अंक का नाम क्या है, अलंकार न्यास है, द्वितीय आप याद रखिएगा, श्लोक मतलब जैसे 58 हो गए। द्वितीय अंक दूतकर समाक है, 20 अंक हो गए, श्लोक हो गए। तृतीय अंक संतिजेद है, 30 हो गए। चतुर्थ अंक मदनी का सर्विल्य का है, 33 श्लोक हो गए। पंचम अंक का नाम दुर्दिन है, 52 श्लोक हो गए। षष्ठम अंक का प्रवहन विप्रिय 27 हो गए। सप्तम अंक आर्य का प्रकरण 9 हो गए। अष्टम अंक वसंत सेना मर्दन भी कह देते हैं इसको, तो इसमें 47 है। नवम अंक का नाम न्यायालय व्यवहार 43 है, और लास्ट का संहार या उपसंहार कह देते हैं 61 है। तो इस प्रकार से 10 अंक 380 श्लोक हैं। इनके नाम आप याद रखिएगा, क्योंकि पिछले साल जो आया था शायद ये स्टैट वाला, उसमें चार नाम आए हुए थे। तो नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा अंक का कौन सा नाम है। इसके बाद है चारुदत्त उज्जैनी के रहने वाले एक गरीब ब्राह्मण है। चारुदत्त जन्म से ब्राह्मण परंतु कर्म से सार्थवाह मतलब व्यापारी थे। वसंत सेना उज्जैनी की एक प्रसिद्ध गणिका थी। तो गणिका है ये आप याद रखिएगा इसमें, वसंत सेना उज्जैनी की प्रसिद्ध गणिका थी। मृच्छकटिकम में चारुदत्त और वसंत सेना की जो प्रेम कथा वो दिखाई गई है। धूता चारुदत्त की विवाहित पत्नी थी, तो ये भी आ जाता है एग्जाम में। चारुदत्त और धूता के बच्चे का नाम क्या था, रोहसेन था। तो इसके ऊपर है ये नाम। मिट्टी की गाड़ी वाली घटना जो होती है वो रोहसेन इनसे सोने के आभूषण मांगता है गाड़ी में धरने के लिए, तो इसके ऊपर है। मृच्छकटिकम का जो विदूषक का नाम भी एग्जाम में आता है, मैत्रेय है। मृच्छकटिकम में चारुदत्त का जो परम जो मित्र था विदूषक था, और नाम मैत्रेय था इनका। सकार राजा पालक का साला है ये, और वसंत सेना से एक तरफा प्रेम करने वाला है। तो ये से प्रेम करता है, वो किसी और से प्रेम करती है, ऐसी घटना होती है इसमें। सर्विलक चोरी के कार्य में निपुण ब्राह्मण एवं वसंत सेना की कृतदासी मदनिका का प्रेमी है। तो सर्विलक कौन है, चोरी के कार्य में निपुण ब्राह्मण और वसंत सेना की कृतदासी मदनिका का प्रेमी। संवाहक चारुदत्त का पूर्व भृत्य है, जो जीव में सब कुछ हारकर बौद्ध भिक्षु बन जाता है। चारुदत्त के मित्र जोनवेद द्वारा दिया गया साल मैत्रेय लेकर आता है। मैत्रेय मातृवली दोनों चौराहे पर रत्निका मतलब चारुदत्त की दासी के साथ जाता है, इसलिए वह डर जाता है। विट और चैट के साथ शिकार और पीछा किए जाने पर वसंत सेना चारुदत्त के घर में छिपती है। रात में शिकार रत्निका को वसंत सेना समझकर पकड़ लेता है, तब मैत्रेय शिकार को मारने दौड़ता है। वसंत सेना अपने आभूषण चारुदत्त के घर में रख देती है। वसंत सेना के हाथी का नाम था खुंड मोदक। तो हो सकता है एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। चारुदत्त को रेभिल का मतलब संगीत का अत्यंत प्रेमी कहा गया, क्योंकि संगीत को पसंद था। और चारुदत्त के घर में वसंत सेना के रखे हुए गहने सर्विलक द्वारा चुरा ले जाते हैं। सर्विलक अपने प्रेयसी मदनिका को गुलामी की जंजीर से छुड़ाने के लिए आभूषण चुराता है। दूत अपने पति को चोरी का कलंक से बचाने के लिए वसंत सेना के पास रत्नौली नामक आभूषण भेजती है, और राजा पालक द्वारा आर्य को बंदी बना लिया जाता है। वसंत सेना दूता के आभूषण मैत्रेय के द्वारा वापस कर देती है। चारुदत्त वसंत सेना को पुष्करंडक नामक बगीचे में बुलवाता है। रोहसेन सोना की गाड़ी के लिए रोता है, और आर्यक राजा पालक की कैद से भाग जाता है। वसंत सेना भूलकर शिकार की गाड़ी में बैठ जाती है। शिकार के प्रणय वचन को ठुकराने के कारण वसंत सेना का गला दबा देता है, जिससे वसंत सेना मूर्छित हो जाती है। वसंत सेना की हत्या का आरोप चारुदत्त पर लगाकर न्यायालय में मुकदमा चलता है। फिर वसंत सेना की रक्षा बौद्ध भिक्षु समाप्त द्वारा की जाती है। चारुदत्त पर अभियोग चलता है। विदूषक के पास वसंत सेना के आभूषण मिलने के कारण चारुदत्त को फांसी का दंड दिया जाता है।
चारदत्त की फांसी के समय भिक्षु वसंत सेना को लेकर आते हैं। शिकार वध्य स्थल से इसलिए भागा क्योंकि वसंत सेना की हत्या का आरोप झूठा लगाया गया था। पालक को मारकर आर्यक राजा बनता है। तो ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कौन बना था राजा? तो पालक को मारकर आर्यक राजा बनता है। फांसी की सजा शिकार को सुनाई जाती है। मृच्छकटिकम में 7 प्रकृतों का प्रयोग किया गया है। शौरसेनी, अवंतिका, प्राच्य, मागधी, शिकारी, चंडाली और ढक्की। तो मृच्छकटिकम में 7 जो प्राकृत है उनका प्रयोग हुआ है। 6 पात्र यहाँ पर संस्कृत बोलने वाले हैं। इनके नाम भी आते हैं एग्जाम में कि संस्कृत बोलने वाले कितने पात्र थे। 6 थे। कौन कौन से थे? तो ये क्वेश्चन आए हुए हैं पहले एग्जाम में। इसमें चारुदत्त है, आर्यक, सर्विलक, विट, सूत्रधार, अधिकरण। तो ये 6 जो है संस्कृत बोलते हैं, बाकी सारे प्राकृत। जो अखेलने वाले में प्रमुख था सभिक, राजा पालक की रखैल शिकार की बहन थी। मृच्छकटिकम के अनुसार चोरी के देवता कार्तिकेय थे। चोरों के जो गुरु थे कनक शक्ति, देवव्रत, ब्रह्मण्य देव और भास्कर नंदी। सर्वलक के गुरु थे योगाचार्य। योग रचना नामक द्रव्य लगाने से कोई देख नहीं पाता था उन्हें। और ये फिर यहाँ पर अंक के अनुसार है कौन सा अंक में क्या काम हुआ था। प्रथम अंक जैसे चारदत्त की दीर्घता का मार्मिक चित्रण है इसमें। वीट और चिट साहित्य शिकार द्वारा वसंत सेना का पीछा करना। अंधकार का लाभ उठाकर वसंत सेना का चारदत्त के घर में छिपना। अपने आभूषणों को न्यास के रूप में चारदत्त के घर में छोड़ना। ये सारे काम होते हैं प्रथम अंक में। द्वितीय में संवाहक का वसंत सेना के पास जाना। वसंत सेना द्वारा ऋण मुक्त करना। जुआरी संवाहक का बौद्ध भिक्षु बन जाना। वसंत सेना के हाथी द्वारा संवाहक पर आक्रमण। सेवक द्वारा संवाहक की रक्षा। तो ये होते हैं इसमें। और चारदत्त उस सेवक को पुरस्कार के रूप में अपनी जो बहुमूल्य जो चादर है ये देते हैं। फिर तृतीय जो है, तृतीय में क्या होता है इसमें? चारदत्त के घर में सेंध लगाकर सर्विलक द्वारा वसंत सेना के आभूषणों को चुराना। चोरी हुए आभूषणों के बदले में चारदत्त की पत्नी दूता द्वारा अपनी बहुमूल्य रत्नमाला का दिया जाना। चतुर्थ है, सर्विलक द्वारा चोरी के आभूषण से अपनी प्रेसी मदनिका को वसंत सेना के घर से मुक्त कराना। वधु के रूप में स्वीकार करना। सर्विलक द्वारा बंदी मित्र आर्य को छुड़ाने के लिए जाना। रत्नमाला को लेकर किए गए विदूषक द्वारा वसंत सेना के विशाल भवन का अवलोकन करने का वर्णन है। पंचम अंक में वसंत सेना के द्वारा चारदत्त के घर में रात बिताने का वर्णन है। वर्षा ऋतु का वर्णन है। और जो छठा अंक है, रोशेन द्वारा सोने की गाड़ी से खेलने की जिद करना, जबकि दासी रत्नी का मिट्टी गाड़ी दे देती है। उस समय वसंत सेना अपने आभूषणों से गाड़ी भर देती है, ऐसा इसमें वर्णन है। भ्रमवश वसंत सेना की गाड़ी के बदलने का वर्णन है। सिपाही चंदनक द्वारा बंदी आर्य का अभेदान का वर्णन है। सप्तम की बात करें तो आर्य का चारदत्त के पास पुष्करंडक उद्यान में जाना और चारदत्त द्वारा आर्य के बंधन को कटवाने का वर्णन है। 8वें में शिकार द्वारा पुष्करंडक उद्यान में गला घोटना। वसंत सेना को मृत समझकर शिकार द्वारा चारदत्त पर झूठा अभियोग चलाने के लिए न्यायालय जाने का वर्णन है। और वसंत सेना को उपचार हेतु बौद्ध भिक्षु ये बिहार लेकर चल जाता है। फिर जो अपने पक्ष में निर्णय लेने के शिकार न्यायाधीश को धमकी देता है, इसका वर्णन है। वसंत सेना की माता के द्वारा दी गई गवाही का वर्णन है। विदूषक के पास वसंत सेना के आभूषणों के मिलने और चारदत्त की फांसी की सजा का वर्णन है। जो लास्ट वाला इसमें पालक को मारकर आर्य के राजा बनने और चारदत्त को फांसी से मुक्ति का वर्णन है। वसंत सेना को वधु प्राप्त होने का वर्णन है। तो ऐसे था इसमें। तो ये तो वैसे था एक एक लाइन में थोड़ा सा। तो अभी जो इसके जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन हैं वो हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पर मृच्छकटिकम रूपक का कौन सा भेद है? ये नाटक है, प्रकरण, भाण या डिम? तो क्या है? रूपक के 10 भेद होते हैं। नाटक, प्रकरण, भाण, वियोग, समकार, डिम, मृग, अंकविति, प्रहसन, ये वाले 10 हैं। तो इसमें से कौन सा भेद है? और जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन में बात ही की थी, रूपक का दूसरा भेद प्रकरण है। किसमें बटा हुआ है? अंकों, खंडों, सर्गों या अध्यायों में? तो किसमें है? तो ये अंकों में है। कितने अंक है इसमें? 10। कितने अंक है? 10। रस कौन सा है यहाँ पर? इसमें वीर, करुण, श्रृंगार या शांत रस? तो इसमें जो है श्रृंगार मतलब प्रेम का वर्णन है इसमें, तो श्रृंगार रस इसमें माना गया है। नेक्स्ट है मृच्छकटिकम में पात्र है चारदत्त, चाणक्य, चंद्रगुप्त या फिर पत्तरलेखा? तो कौन है यहाँ पर इसमें? तो इसमें जो है जो ऑप्शन ए में है चारुदत्त, यही है इसमें। इसके बाद है मृच्छकटिकम में पात्र नहीं है वसंत सेना, सर्विलक, शिकार या वैशंपायन? अब कौन नहीं था इसमें? तो ये वाला वैशंपायन तोता उसमें है। ये महर्षि वर्णभट्ट के द्वारा जो रचित है कादम्बरी, तो ये उसमें है।
तो इसमें नहीं है। इसमें कौन कौन से थे? चारदत्त है इसमें, और कौन है? आर्यक है, सर्विलक है, विट, सूत्रधार, अधिकारिक संस्कृत भाषा बोलने वाला था जो अभी हमने आपको बताया। नटी है, रदनिका है, मदनिका है, चेटी है, वसंतसेना है, ये सारे तो इस प्रकार से है इसमें। नेक्स्ट है मृच्छकटिकम की नायिका है रदनिका, वसंतसेना, मदनिका या चेटी। नायिका पूछा गया, पात्र तो सारे हैं लेकिन नायिका कौन सी थी इसमें? तो ये थी वसंतसेना। नेक्स्ट आ जाता है मृच्छकटिकम के विदूषक का नाम क्या था? तो अभी हमने मृच्छकटिकम जो है इसके विदूषक का नाम पढ़ा था, तो क्या था इनका नाम? यही था मैत्रेय, इसका तो राजा का साला था। और नेक्स्ट आ जाता है चारदत्त कहाँ रहता है? और ये जो माधव्य और वसंतक है ये भी विदूषक ही है, तो इनके क्या नाम है? इनसे पहले वाली वीडियो में भी हमने किए थे, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो चलो इसको तो हम आपको बता देते हैं, स्वप्नवादत्त में आ जाता है वसंतक। तो माधव्य के बारे में आप बताइएगा। चारदत्त कहाँ रहते हैं? विदिशा, हस्तिनापुर, उज्जैनी या पाटलिपुत्र में। कहाँ पर रहते थे? तो उज्जैनी में। मृच्छकटिकम का जो प्रतिनायक है स्कार, विट, चंदनक या सर्विलक कौन था? तो यही थे ऑप्शन ए वाले, स्कार। मृच्छकटिकम के प्रथम अंक का नाम क्या है? अलंकार, न्यास, संधिच्छेद, दूतकर, संवाहक, राक्षस विच्छेद क्या है? अभी हमने आपको बताया इसके बारे में। तो क्या था इनका नाम? अलंकार, न्यास। तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद आ जाता है मृच्छकटिकम के जो नायक हैं इनमें सर्विलक, चारुदत्त, स्कार या संवाहक कौन है मृच्छकटिकम के नायक? नायक की बात करें तो इसमें यही है ऑप्शन बी वाले, चारदत्त। श्लोक कितने हैं? अभी हमने बताया था शुरू में आपको 10 है इसमें अंक तो, और श्लोक कितने थे? तो इतने ही थे इसमें 380। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। शूद्रक की कृति कौन सी है इसमें? मृच्छकटिकम, मुद्राक्षसम, मेघदूतम या रघु पंचम। अब इसमें मुद्राक्षस विशाखदत्त जैन के द्वारा रचित है, मेघदूतम महर्षि कालिदास की है, रघुवंश ये भी महर्षि कालिदास की है। तो ये जो शूद्रक जो है इनके द्वारा रचित है मृच्छकटिकम। इसका मतलब क्या है? ये भी एग्जाम में आता है क्वेश्चन। सोने की गाड़ी, लकड़ी की, मिट्टी, लोहे की गाड़ी। तो अंक 6 में जो गाड़ी वाली घटना होती है, मिट्टी गाड़ी वाली घटना, तो इसी के ऊपर नाम था इसका, जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है अभीर वेश के राजा शिवदत्त का दूसरा नाम क्या था? यह कथन अभीर वंश के राजा शिवदत्त का ही दूसरा नाम शूद्रक है। तो शिवदत्त का नाम ही शूद्रक है। ये कहा था डॉक्टर स्मिथ, चंद्रशेखर, प्रोफेसर कीनो या पिसेल ने? तो किनो ने बतलाया था ये, प्रोफेसर कीनो ने। मृच्छकटिकम का लेखक शूद्रक आंध्र वंशीय वशिष्ठ पुत्र पुलवामी है, ये किनका मानना था? मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक आंध्र वंशीय वशिष्ठ पुत्र पुलवामी है। डॉक्टर स्मिथ, देवस्थली, चंद्रवली पांडे या स्कंद पुराण का? तो इसमें जो ऑप्शन सी वाला हो जाएगा हमारा, अर्थात जो चंद्रवली पांडे है। इसके बाद मृच्छकटिकम की कथा वस्तु का जो मूल स्रोत माना गया है कालिदास का ज्ञान शाकुंतलम, मुद्राक्षस, भास्कर, चारुदत्त या महाभारत। तो मृच्छकटिकम की कथा वस्तु का जो मूल स्रोत है भास का जो लिखा गया नाटक है गिरिधर चारुदत्त, वो वाला। 9वें अंक का नाम क्या है इसमें? तो क्या नाम है 9वें अंक का? तो 9वें अंक का नाम कौन सा है? यही है व्यवहार, क्योंकि लास्ट वाला तो समारोह हो जाता है, तो यही है व्यवहार। 5वें अंक के बाद किसके प्रेम को पूर्णता प्रदान की गई थी मृच्छकटिकम में? 5वें अंक के बाद में दूता, मदनिका, रदनिका या वसंतसेना। तो मृच्छकटिकम के 5वें अंक के बाद किसके प्रेम को पूर्णता प्रदान की गई थी? तो ये थी वसंतसेना की। अगला क्वेश्चन है मृच्छकटिकम के 10वें अंक का नाम क्या है? दुर्दिन है, समार है, आर्य का फरण है या अलंकार न्यास है? तो जो 10वां अंक है, 10वां अंक मृच्छकटिकम के 10वें अंक का नाम तो यही है, मतलब जो लास्ट में जो होता है, लास्ट का नाम तो समार ही होता है। वर्षा का विस्तृत वर्णन किस कौन से अंक में हमें मिलता है? पंचम, तृतीय, प्रथम या 9वां अंक में? तो वर्षा ऋतु का विस्तृत वर्णन हमें देखने को मिलता है 5वें अंक में। वसंतसेना के भव्य भवन के प्रकोष्ठों का किस अंक में वर्णन हुआ है? तो वसंतसेना के भव्य भवन के प्रकोष्ठों का प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ या षष्ठ अंक में? तो इसमें जो ऑप्शन सी वाला हमारा सी आंसर रहेगा। तो वसंतसेना के भव्य भवन के प्रकोष्ठों का जो वर्णन हुआ है चतुर्थ अंक में। अगला क्वेश्चन है वसंतसेना के स्वर्ण खंड के बदले चारदत्त क्या भेजता है? मतलब जो सोने के जो आभूषण थे, मिट्टी, बहुमूल्य वस्त्र, धन या रत्नावली, तो किसका भेजता है वसंतसेना के स्वर्ण खंड के बदले? तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा ये वाला,
तो ये था डी रत्नावली। नेक्स्ट है नराणाम यत्तर हुयन्ते यौवनानि धनानि च। ये जो सूक्ति है ये ली गई है नराणाम यत्तर हुयन्ते यौवनानि धनानि च। रत्नावली नाटिका से है, वेणु संहार, उत्तरामचरितम, मृच्छकटिकम से है। तो कहाँ से है ये? और मृच्छकटिकम जो है उसी में से ली गई है। और कंप्लीट श्लोक कैसे था ये? अयम च सूरत ज्वालः कामग्निः प्रणय ईंधनः नराणाम यत्तर हुयन्ते यौवनानि धनानि च। कि प्रेम एक ऐसी आग है जिसकी लोग वासना और ईंधन के प्रेम से जलती है और इसमें जवानी और धन की आहुति दी जाती है। मतलब जैसे कोई किसी से प्रेम करता है तो जो गर्ल जो होती है लड़की, वो कौन कौन सी डिमांड करती है उसे उसको पूरा करना होता है। तो मृच्छकटिकम जो उसमें से लिया गया है। नेक्स्ट है दुष्कर है खलु परिणाम दारुणा। ये भी सूक्ति है, यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मृच्छकटिकम, वेणु संहार, रत्नावली, उत्तरामचरितम किस में से ली गई है? दुष्कर है खलु परिणाम दारुण है। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा ए वाला हो जाएगा, मतलब मृच्छकटिकम जो उसमें से ली गई है ये भी। तो सूक्ति का नाम आप ये याद रखिएगा, ये वाली जो इसमें से ली गई है। इसके बाद मृच्छकटिकम में किस द्वंद्व क्या दिखता है? अनुष्टुप छंद की है, मालिनी, इंद्रवज्र है, उपजाति की। तो किस छंद क्या दिखता है इसमें मृच्छकटिकम में? तो इसमें जो ऑप्शन ए को माना गया है, मतलब जो अनुष्टुप छंद है इसको माना गया है। 21 छंदों का प्रयोग हुआ था जिसमें अनुष्टुप छंद की यहाँ पर दिखता है इसमें मानी गई है। और अलंकारों की बात करें, अलंकार कौन कौन से हैं इसमें? अप्रस्तुत प्रशंसा, समासूक्ति, विशेष सूक्ति, ये वाले इसमें प्रमुख हैं। नेक्स्ट है शूद्रकालीन राजाओं के प्रति लोगों में क्या था? क्षोभ, सम्मान, प्रसन्नता, निरादर क्या था? इसमें जो है क्षोभ को माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है शूद्र के अलंकार अर्थ व्यंजना में माने गए हैं। बाधक, कष्टकारक, सहायक या कोई भी नहीं। तो शूद्र के अलंकार अर्थ व्यंजना में है तो क्या है? सहायक। गुण अनुरक्ता गणिका च यस्य च वसंत शोभा एव वसंतसेना। अंश में अलंकार है। गुण अनुरक्ता गणिका च यस्य वसंत शोभा एव वसंता एव वसंतसेना। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या यमक। तो कौन सा है यहाँ पर? उपमा अलंकार इसमें माना गया है। एतेन मापेति भीतेषु कर्म मार्गम एतेन मोच्यति भूषण संप्रयोगा में इसमें भी अलंकार है। उपमा, रूपक, समुच्चय या संदेह। एतेन मापेति भीतेषु कर्म मार्गम एतेन मोच्यति। तो इसमें जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन बी, तो समुच्चय अलंकार यहाँ पर इसमें माना गया है। अगला क्वेश्चन है मृच्छकटिकम में कर्ण पूरक से संबंधित घटना है। बिंदु, बीज, पताका या परक्री। तो मृच्छकटिका में कर्ण पूरक से संबंधित घटना कौन से वाली है? ये वाली, अर्थात बिंदु। अब बीज, बिंदु, पताका, परक्री और कार्य ये क्या है? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर क्वेश्चन जो इसमें हो जाता है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब तो इनके बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो बीज, बिंदु, पताका, परक्री और कार्य ये क्या है? कार्य की अवस्थाएं, मतलब पंच अर्थ प्रकृतियां हैं। क्या है? अर्थ प्रकृतियां, अर्थ प्रकृति। तो अर्थ प्रकृति है 5, बीज, बिंदु, पताका, परक्री, कार्य, जो पूछी जाती है आपके एग्जाम में 5 है। और 5 ही जो अर्थक्षेपक है। अर्थक्षेपक जो ये भी 5 ही होते हैं। तो अर्थो अपक्षेपक क्षेपक, तो ये भी जो आपके 5 ही होते हैं, ये भी 5 ही हैं। विस्कंबक, चोलिका, अंकस्य, अंक, अवतार, प्रवेशक। तो 5 हैं। विस्कंबक, चोलिका, विस्कंबक, चोलिका, अंकस्य, अंक, अवतार, प्रवेशक, ये 5 हैं। तो ये भी 5 है। अर्थक्षेपक भी। अर्थ प्रकृति हो गई। कार्य की अवस्थाएं, कार्य अवस्थाएं, कार्य अवस्थाएं, तो ये भी 5 ही हैं। कौन कौन सी है? आरंभ, यतन, प्राप्त्यासन, नियताप्ति, फलागम। तो 5 ही कार्य की अवस्थाएं हैं। आरंभ, यतन, प्राप्त्यासन, नियताप्ति, फलागम। और संध्या की बात करें तो संध्या भी 5 ही हैं। ये नाटक वाली है, वैसे तो 3 होती है मेन तो व्याकरण में तो, लेकिन ये नाटक वाली है। तो संध्या जो ये भी 5 ही है।
मुख प्रतिमुख गर्भ विमर्श निर्वहन। मुख प्रतिमुख गर्भ विमर्श निर्वहन, ये 5 संधियां हैं। अगर इनके अंग पूछ लिए जाए अंग तो ये 64 हैं। तो संधियां 5 है, मुख प्रतिमुख गर्भ विमर्श निर्वहन, अंग इनके 64 हैं। तो इस प्रकार से ये सारे 5 हैं। इनके नाम आप याद रखिएगा। अर्थोक्षेपक 5 है, अर्थ प्रकृतियाँ 5 है, कार्य की अवस्थाएं 5 है, संधियाँ 5 होती हैं। तो ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो इस कारण से ये आप याद रखिएगा, कहीं बहुत बार आ जाता है इनमें से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मृच्छकटिकम में किस जाति का विशेष उल्लेख नहीं मिलता है? क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य या ब्राह्मण का? तो ये इसमें जो देखें तो ये जो ऑप्शन ए में आया है क्षत्रिय, इनका वर्णन इसमें नहीं है क्योंकि नीची जाति वालों के लिए बनाया गया था। शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण इनका तो है, ये नहीं है इसमें। सदा प्रदोषो गम याति जागृत है, सदा च में निस्वस्था गता निशा। श्लोक किस छंद में है? वसंत, इंद्र वज्र, उपेंद्र वज्र या उपजाति छंद में? तो कौन सी में है? और यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा ये वाला वसंत छंद में जाता हो तो वसंतम उदरितम जरो, ये वाला इसका लक्षण होता है। तो वसंत छंद यहाँ पर इसमें माना गया है। अगला क्वेश्चन है, मृच्छकटिकम के भर्त वाक्य में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो भर्त वाक्य में किसका प्रयोग हुआ है? अनुष्टुप, मालिनी, स्नग्धा या उपजाति छंद का? भर्त वाक्य क्या होता है? भर्त वाक्य जब जैसे ये नाटक समाप्त हो जाएगा, लास्ट का अंक होगा, तो समाप्ति पर होता है कि हमारा जो नाटक था, जो भी काम शुरू किया था, वो सही ठीक से समाप्त हो गया, खत्म हो गया है। तो इसमें जो है ऑप्शन बी को माना गया है। तो स्नग्धा जो यहाँ पर इसमें छंद माना गया है। अब भर्त वाक्य पूछा जाता है एग्जाम में, तो भर्त वाक्य क्या है? तो संस्कृत नाटकों का आरंभ नांदी संगीत से और समाप्ति भर्त वाक्य संगीत से होती है। तो भर्त वाक्य में नाटककार के द्वारा राजा, समाज, देश आदि की मंगल कामना प्रकट की जाती है। तो नंदी शुरू में, नाटक के शुरू में जब आप किसी नए काम को शुरुआत करते हैं, भगवान देवताओं की स्तुति करते हैं कि हमारा काम सही से हो जाए, और फिर बाद में धन्यवाद करते हैं कि हमारा काम सही से समाप्त हो गया। तो भर्त वाक्य। नेक्स्ट है, वृत्तम लौकिकम कविकल्पितम या लक्षण रूप वाक्य किस भेद पर लागू होगा? नाटक, भाण, प्रकरण या प्रहसन पर? तो किस पर होगा लागू ये? तो जो ऑप्शन डी में है, मतलब प्रकरण पर होगा। राजा का साला ने क्या विज्ञान था? शिकार, संवाहक या विट? किसी को भी नहीं। राजा का साला कौन था? शिकार ही था राजा का साला, ऐसे आप याद रख सकते हैं। राजा के साला का नाम था शिकार। नेक्स्ट है, न्यायाधीशों को निकलवा देने की धमकी देकर उनसे मनमाना न्याय कौन कराना चाहता था? चारदत्त, चेट, विट या शिकार? तो न्यायाधीशों को निकलवा कर धमकी देकर, तो जो काम जो निकलवाना चाहते थे तो राजा का साला था शिकार। शिकार क्रूर और पापी है तथा परिपूर्ण योजना में निपुण है, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सही कौन से वाला आ सकता है? तो क्रूर तो और निर्दयी तो था ही वो। नेक्स्ट है, अय सर्व कालमित्रम मैत्रेय प्राय है चारदत्त किसके प्रति कहता है? विदूषक के प्रति, आर्यक, शिकार या विट के प्रति? अय सर्व कालमित्रम मैत्रेय है प्रिय, कालमित्रम मैत्रेय प्राय है। इसका जो संबंध है ऑप्शन ए से रहेगा, जो विदूषक है उनके प्रति। और ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, मैत्रेय विदूषक थे, तो ऐसे नाम याद रखिएगा आप। नेक्स्ट है, चारदत्त की विवाहित पत्नी वसंत सेना, वासुदत्ता, दूता या मदनिका थी? तो चारदत्त की विवाहित पत्नी कौन थी इसमें? तो यही थी, दूता। प्रहृदय ग्रहण पंडिता मदनिका खलु त्वम, यह कथन वसंत सेना का मदनिका के लिए था, मदनिका का वसंत सेना के लिए, रजनिका का वसंत सेना के लिए, कोई भी नहीं था। तो पर हृदय ग्रहण पंडिता, तो इसका जो संबंध है ऑप्शन ए से रहेगा, तो वसंत सेना का मदनिका के लिए। नेक्स्ट है, अंधस्य दृष्टि पुष्टि अवातुस्य अंश किस ग्रंथ से लिया गया है? वेणी संहार, मृच्छकटिकम, उत्तरामचरितम या रत्नावली नाटिका से? कहाँ से लिया गया है? मृच्छकटिकम में। अंधस्य दृष्टि एव पुष्टि एव आतुरस्य अंश मृच्छकटिकम में से है। दीन नाम सब गुण फलता है, सज्जन नाम कटुम्बी। तो रिक्त स्थान में कौन सा आएगा? यहाँ पर वृक्ष कल्प है, कल्प वृक्ष कल्प या गुण समूह। तो इसमें जो है ऑप्शन सी वाला हो जाएगा हमारा, मतलब जो कल्प वृक्ष है। दीन नाम कल्प वृक्ष है, सब गुण फलता है, सज्जन नाम कटुम्बी। नेक्स्ट है, खम विजयते मणि इव तालविंतई अंश किस ग्रंथ से लिया गया है? ये भी, तो इसका संबंध देखें तो ये भी मृच्छकटिकम जो उसमें से लिया गया है। नेक्स्ट है,
तो तावत भवतः अभिक्षाम भिक्षन्ते दंतई प्रेक्ष्यते तावदहम पालिसे। ये भी यहाँ पर कथन था। अब किन का था ये? वसंत सेना सकार चारदत्तीय बीट का, तो किन का था ये? सकार जो है सकार का था। नेक्स्ट है सुखम ही दुखानी अनुभव या शोभते। सुक्ति भी आ जाते हैं एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो है ही। मृच्छकटकम के किस अंक से लिया गया है? दसम, प्रथम, चतुर्थ या अष्टम अंक से। तो इसका जो संबंध है ऑप्शन सी से रहेगा, तो प्रथम अंक से। सुखम ही दुखानी अनुभव या शोभते। मृच्छकटकम में आर्य का पर्ण, ये कौन से अंक का नाम था? सप्तम, नवम, पंचम या तृतीय का? आर्य का पर्ण, आर्य चौथे उनका पर्ण होना, तो कौन से में था ये? 7वें अंक में। नेक्स्ट है दूतम ही नाम पुरुषस्य सिंहासनम राज्यम। सुक्ति ली गई है, कहाँ से ली गई है? दूतम ही नाम, तो कहाँ से ली गई है? ये मृच्छकटकम में से। नेक्स्ट है वेश्य है शमशान सुमना इवजनिया। जो वेश्य जो होती है वो शमशान में खिले हुए फूल के समान छोड़ देना चाहिए। तो जैसे शमशान है वहाँ पर कोई पानी पीना पसंद नहीं करता, तो ऐसी जो वेश्या होती है, तो वेश्या जो है, क्योंकि वो भी कभी आप किसी वेश्या जाओ किसी की नहीं होती, जिसके पास पैसा है वो उसके पास चल जाती है। तो वेश्या जो है उसको एक शमशान में खिले हुए फूल के समान छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इनको क्या है, शुभ तो माना नहीं जाता है चाहे वेश्या है, क्योंकि वेश्या तो पैसों के लिए काम करती है, जो उसे पैसे देगा वो उसके पास चल जाएगी। तो ये कहना था, यहाँ पर सुक्ति आती है एग्जाम में कई बार। तो यहाँ पर कथन था दुर्दुरुक संवाहक चारदत्तीय बीट का, तो ऑप्शन है ए वाला, तो दर्दुरुक थे जो थे उनका। अगला क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित में मिलान करना है। मिलान करना है तालिका 1 को 2 के साथ, तो कौन से किस अंक के साथ संबंधित है? तो इसका संबंध अगर हम देखें ऑप्शन बी से हो जाएगा हमारा। तो देख लेते हैं प्रथम अंक। प्रथम अंक में कौन सा था? यही है अलंकार न्यास, इसका नाम। 5वां अंक कौन सा है? 5वां अंक चतुर्थ वाला हो जाएगा, ये वाला, यही था दुर्दिन। और सप्तम अंक, सप्तम अंक कौन सा होगा? ये वाला, आर्य का फर्ण। और अष्टम अंक कौन सा होगा? यही होगा। तो ऐसे ही था इनका मिलान। यहाँ पर जैसे ये वाला है, प्रथम अंक कौन सा था? ये था अलंकार न्यास। पंचम अंक कौन सा है? ये वाला था दुर्दिन। सप्तम अंक कौन सा था? ये वाला था आर्य का फर्ण। और 8वां कौन सा था? वसंत सेना मर्दन। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर भी तालिका 1 को 2 के साथ मिलान करना है। इसमें भी कौन सा अंक में कौन सा है यहाँ पर श्लोक, तो इसके बारे में है। तो इसमें भी अगर देखें तो कौन सा वाला बनेगा? ऑप्शन सी वाला होगा इसमें। तो उदयति ही शशांक कामिनी ही गणपन्नु, तो कौन सा है? ये वाला है प्रथम अंक। सुदृष्ट है कि आतमेव शीर्षा वंदताम जन है, तो ये वाला हो जाएगा चतुर्थ अंक। मोदय निरंतर है पयोधरा मया एव, तो चौथा हो जाएगा, मतलब ये पंचम अंक। अवनत शीर्ष है प्रत्यामम शीघ्री, जो एक बच गया इसका, ये वाला अष्टम अंक। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर भी इसका मिलान करना है, स्थान की पूर्ति के लिए सही बताना है कौन सा आएगा इसमें। सा दुर्गतीव दुर्गतीव परिभवता नास्ति न अस्ति कीर्तन्यस्य माँ दुर्गत कीर्तन्यस्य, तो रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए विकल्प में से कौन सा विकल्प उपयुक्त रहेगा? तो उपयुक्त कौन सा है इसमें? ये वाला, यही सही है। माँ दुर्गति इति परिभवा नास्ति कीर्तन्यस्य दुर्गत है नाम, ये वाला ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर नीचम इदम वदंतु पुरुषा स्वप्ने च यद वर्धते, उपयुक्त किरिक स्थान की पूर्ति के लिए सही कौन सा है? काम इस काम कामम यस कामम, कौन सा है इसमें? ये वाला। कामम नीचम इदम वदंतु पुरुषा स्वप्ने च यद वर्धते। तो इस प्रकार से जो हमारी क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।